जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुविजन इंडिया के YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडुविजन इंडिया आप लोग के लिए लेके आया है ये मैथ का एक प्रखर बैच, जिसमें आपका मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन है। मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी चैप्टर है, सारा कुछ आप लोग को इस बैच में मिलने वाला है। तो ये बैच आपका है प्रखर बैच। क्या है? तो प्रखर बैच। दोस्तों, ये प्रखर बैच आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है मैथ्स का, यानी एप्टीट्यूड का। अगर बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे है दोस्तों। ये आपका फाउंडेशन बैच होने वाला है। ये बैच आपका क्या है? तो फाउंडेशन बैच है दोस्तों। ये फाउंडेशन बैच होगा, मैथ का फाउंडेशन बैच है। ये मैथ का फाउंडेशन बैच है। ये मैथ का फाउंडेशन बैच है दोस्तों। तो मैथ के फाउंडेशन बैच में आप लोग को कंप्लीट क्या मिलने वाला है? तो कंप्लीट क्या मिलने वाला है? तो आप लोग को कंप्लीटली मैथ का ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों। तो मैथ के फाउंडेशन बैच में आप लोगों को क्या मिलने वाला है? कंप्लीट क्या मिलने वाला है? तो सारा कुछ मैथ का सॉल्यूशन यानी एप्टीट्यूड मिलने वाला है। और ये बैच की बात करूं तो ये बैच आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम रहेगा। और मैं बता दूं कि आप अगर मैथ अभी तक पढ़े नहीं है, या मैथ आपको समझ में नहीं आता है, या मैथ में आपका स्पीड स्लो है, या मतलब मैथ से आपको डर लगता है, तो इस बैच में इनरोल होने के बाद आपका ये सारा प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो जाएगा। और मैं बता दूं, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से, मैथ बैकग्राउंड से होना ही चाहिए। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में मैथ नहीं पढ़ा है, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है, आपने स्नातक किया है और मैथ से स्नातक नहीं किया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। तो बैकग्राउंड से कोई लेना देना इस बैच का नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड के आप हो, किसी भी बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आज तक मैथ नहीं पढ़ा है, तो भी आपको मैथ समझ में आएगा। तो मैथ ये जो सीरीज है, ये सीरीज है आपका प्रखर बैच। प्रखर बैच सफलता की उड़ान, ये मैथ्स के लिए स्पेशली बैच है। और ये बैच आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी, यानी चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे अंग्रेजी मीडियम से हो, तो सबको ही समझ में आने वाला है। तो बाइलिंगुअल बैच ये क्या है? मैथमेटिक्स का बैच है, यानी एप्टीट्यूड्स। और ये किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा? तो ये मैं हालांकि बता दूं कि जहां भी आपसे मैथ यानी एप्टीट्यूड पूछा जाता है, गणित पूछा जाता है, जिस भी एग्जाम में, वहां आपको हेल्पफुल होगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये रेलवे के, आप कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, तो रेलवे के एग्जाम में आपको पता है कि मैथ जो पूछा ही जाता है, यानी एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो हर एक रेलवे के एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, एएलपी दे रहे हो, जेई दे रहे हो, कोई भी एग्जाम जहां मैथ पूछा जाता है। इसी तरह एसएससी का सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जेई, जो भी एग्जाम दे रहे हो, जहां आपसे मैथ पूछा जाता है, तो वहां भी ये बैच आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। यूपीएससी का सीसेट का जो पेपर होता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, उसमें पेपर 2 होता है, जिसे जीएस पेपर 2 कहते हैं या सी सेट भी कहते हैं। तो वहां भी आपसे मैथ पूछा जाता है, तो वो भी यहाँ पे कवर होने वाला है। बीपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कोई एग्जाम दे रहे हो जहां मैथ पूछा जाता है, तो वहां भी हेल्पफुल होगा। बीएसएससी में भी आपको पता है 10+2 सीजीएल जो होता है, सीजीएल जो होता है या 10+2 का जो एग्जाम होता है, तो वहां भी आपसे मैथ पूछा जाता है, तो वो भी कवर होने वाला है। एनडीए सीडीएस का एग्जाम में भी, स्टेट का कोई भी एग्जाम, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां मैथ पूछा जाता है, तो आपसे ये सारा ये जो बैच प्रखर बैच है आपके लिए हेल्पफुल होगा। कहने का मतलब अल्टीमेट ये है कि मैथ अगर आपको कहीं भी पूछा जाता है, तो ये बैच आप कर ले, मैथ का डर हमेशा के लिए खत्म, और मैथ में आपकी एक्यूरेसी 100% होगा। और गणित में जो आपका डर है, गणित का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत सारे अप्रोच के साथ आप लोग को मैथ बताने वाला हूँ, और ताकि आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन के साथ, बहुत फास्ट स्पीड के साथ मैथ्स के कोई भी चैप्टर को आसानी से कर पाए, और एग्जाम जब बैठे आप एग्जाम में, तो आपसे बहुत जल्दी क्वेश्चन बन पाए। तो सारे अप्रोच करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये कैसे होगा? तो इसको करने के लिए आपको धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना है। मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आना है। और जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट
याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको मैथ ऐसे पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे कि एक आज फर्स्ट बार पढ़े और ये मैथ पढ़ने का आपका लास्ट होगा, मतलब दोबारा नहीं पढ़ना होगा, जब भी पढ़ना होगा तो आपको प्रैक्टिस करना होगा सिर्फ। ठीक है, तो मैं इस अप्रोच के साथ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो ये बैच आप लोगों को कहाँ मिलने वाला है? तो ये बैच आपको हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू रीजन इंडिया पे मिलने वाला है। और हमारा ऐप भी है, हमारा ऐप भी है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, एडू रीजन इंडिया टाइप करेंगे, एडू रीजन इंडिया। आपको क्या टाइप करना है? एडू रीजन इंडिया। एडू रीजन इंडिया टाइप करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा। वहां भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करके अपना रजिस्ट्रेशन करके बैच को देख सकते हैं अच्छे से, आसानी से। और बैच का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है बैच दोस्तों। तो ये आपको कंप्लीटली हमारा मैथ का बैच। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस बैच में कि आगे हमारा सिलेबस क्या क्या चीज होने वाला है, इसमें हम लोग कैसे कैसे इसको कवर करेंगे, तो मैथ में क्या क्या सिलेबस होगा। तो जनरली अगर मैथ की बात करें तो अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपको मैथ का कैलकुलेशन, मैथ में कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो इसी यूट्यूब चैनल पे हमारा एक और सीरीज चल रहा है जिसे वैदिक मैथ बोलते हैं। तो वैदिक मैथ का भी सीरीज कंटिन्यू चालू है। तो वैदिक मैथ के भी सीरीज को कंटिन्यू करते रहे मैथ के साथ साथ, जिससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड 1x है तो स्पीड आपका 10x हो जाएगा। तो उसका भी सीरीज चल रहा है, तो उसको भी कंटिन्यू करते जाए। चलिए हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस में, यानी एप्टीट्यूड के सिलेबस में क्या क्या चीज होने वाला है। तो और मैं बता दूं ये फाउंडेशन बैच है, तो फाउंडेशन बैच में आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक का प्रिपरेशन कराया जाएगा। मतलब प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का सारा कवर कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे प्रीलिम्स कवर कराया जाएगा, यानी मैथ का जितना भी टॉप लेवल होता है जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन आए हैं सारा कुछ प्रैक्टिस कराया जाएगा। इस बैच में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट वेस्ट सारा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोग को मिलने वाला है। चलिए हम लोग सिलेबस की बात करें, तो मैथ में सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को हम लोग देखेंगे दो हिस्सों में। जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में दो सेक्शन होता है। मैथ में क्या होता है? दो सेक्शन होता है। पहला सेक्शन आपको होता है अरिथमेटिक। क्या होता है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक यानी अंक गणित। और दूसरा सेक्शन होता है एडवांस। एडवांस मैथ। अरिथमेटिक मतलब क्या होता है? अंक गणित। और एडवांस यहाँ पे क्या हो गया आपका? उच्च गणित। ठीक है, और वेटेज की बात करें, यहाँ पे वेटेज की बात करें तो अरिथमेटिक से आपका ज्यादा क्वेश्चन अरिथमेटिक से आता है, अरिथमेटिक से आता है। और इसका वेटेज जो होता है 75% वेटेज होता है। और एडवांस की बात करें तो एडवांस से 25% क्वेश्चन आते हैं, 25% वेटेज होता है। तो ज्यादातर आपको अरिथमेटिक पे फोकस करना है। और मैं बताऊंगा आगे कि अरिथमेटिक में भी कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में क्या क्या चीज हम लोग कवर करेंगे। अरिथमेटिक में पहले हमारे पास होगा परसेंटेज। क्या क्या चैप्टर होगा? तो परसेंटेज यानी प्रतिशतता। दूसरा होगा इसी से रिलेटेड चैप्टर होते हैं, यानी परसेंटेज से ही रिलेटेड चैप्टर। अब मैं बात करूं अंक गणित में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है तो वो परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज के ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका। परसेंटेज अगर समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड जितने चैप्टर हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यानी जिसे आप चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, या आप अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें यानी साधारण ब्याज की बात करें, तो वो भी आपको परसेंटेज से ही रिलेटेड होता है। तो परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट सारा कुछ वहां आता है। प्रॉफिट एंड लॉस है तो वहां भी परसेंटेज ही होता है। डिस्काउंट है तो वहां भी आता है। मतलब कहने का मतलब पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज का ही रोल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो परसेंटेज पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। परसेंटेज के बाद आपका आता है, परसेंटेज के बाद आपका आता है, परसेंटेज के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ एवं हानि।
तीसरा आता है डिस्काउंट यानी छूट। चौथा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये सब एक कैटेगरी के चैप्टर हो गए। ये सारे परसेंटेज से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। छठा आपका हो जाएगा 6 नंबर में, क्या आएगा आपका? टाइम एंड वर्क। समय एवं कार्य। 7th में आएगा आपका पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। 8 में आपका आएगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, अर्थात ये क्या है? समय चाल दूरी, समय चाल दूरी। 9th में आपका आएगा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, ट्रेन। 10 में आएगा बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव एवं धारा। ट्रेन हो गया। इसके बाद आपका आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। 13 में आपका क्या आएगा? एवरेज यानी औसत। 14th में क्या आएगा आपका? कुछ और भी चैप्टर जुड़ गए हैं, अब आना कुछ स्टार्ट हो गया पूछना। तो इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी हो गया स्टैटिस्टिक्स। 17 नंबर में DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। और भी कुछ चैप्टर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इसमें और भी चैप्टर होंगे, जैसे आपका नंबर सिस्टम, ये आप लिख लें, संख्या पद्धति, LCM NSCF, लघुत्तम एवं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। 20 में आप देख लें, इसमें सिंप्लीफिकेशन। हालांकि सिंप्लीफिकेशन हम लोग उसी में करेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम अपने आप में बड़ा चैप्टर है, तो वो भी होगा। तो मिला जुला के इसमें हमारे हिसाब से तो कोई चैप्टर ऐसा बचा नहीं इसमें। तो ये सारा तकरीबन 20 से 22 या 25 तकरीबन होंगे जो चैप्टर आपका कवर कराया जाए। तो अर्थमेटिक में ओवरऑल ये हमारा अर्थमेटिक का हो गया। इसके बाद बात करें हम अगर एडवांस की, तो एडवांस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो एडवांस मैथ में आपका उच्च गणित में सबसे पहले जो होगा आपका अलजेब्रा होगा, यानी बीज गणित होगा पहला। दूसरा होगा जियोमेट्री यानी ज्यामिति। तीसरा आपका होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथा आपका होगा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। पांचवा आपका होगा अच्छा, अलजेब्रा के अंदर ही हम लोग क्या देखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे, तो वहीं पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख लेंगे, ठीक है। पांचवा मेंसुरेशन के बाद आपका आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। सिक्स में आपका ट्रिगोनोमेट्री।
यानी त्रिकोणमिति। मेंसुरेशन हम लोग 2D भी करेंगे एंड 3D भी यहीं पे कवर कर देंगे। 2D एंड 3D दोनों कवर कराया जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा सिलेबस होगा मैथ्स का। ये कंप्लीट हमारा सिलेबस क्या है मैथ्स का। तो और भी कुछ चैप्टर इसमें रह जाएंगे तो वो भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो सारा कुछ आपका कवर कराया जाएगा, मतलब कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका जो है, ये कंप्लीट आपका मैथ का सिलेबस होने वाला है। और ये क्लास की बात करें, ये पूरी सीरीज प्रखर सीरीज आपका तकरीबन 2 से 3 महीने चलने वाला है। 2 से 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्लास आपको डेली बेस पे मिलने वाला है, डेली बेस पे। और ये बैच आपका बायलिंगुअल है। तो आज से ही आप लोग का ये क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आज से ही आप लोग का ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से। और वो पहला चैप्टर हालांकि अर्थमेटिक से हम लोग शुरू करेंगे। तो अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परसेंटेज का। तो हम लोग परसेंटेज से शुरुआत करेंगे, यानी प्रतिशतता से शुरुआत करेंगे। और परसेंटेज यानी प्रतिशतता चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ही कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज है उसके ही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं और भी चैप्टर में काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज। तो क्या, तो परसेंटेज हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज, प्रतिशतता, ठीक है। तो ये प्रतिशतता, हम लोग प्रतिशतता अब समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 पे, है ना। प्रत्येक 100 पे हर एक प्रतिशतता, मतलब सत मतलब क्या होता है 100, ठीक है ना। प्रतिशतता का मतलब क्या, प्रत्येक 100 पे। तो इसके बारे में हम परसेंटेज में हम सबसे पहले बेसिक ऑफ परसेंटेज समझेंगे, मतलब परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे हमें समझना है, जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज, इसका सिंबल क्या होता है परसेंटेज का, ये सिंबल होता है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर हम देखते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज को हमेशा क्या करते हैं, 100 पे ही क्या देखते हैं, परसेंटेज। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम दिया और 100 में आपको, 100 में मतलब 100 में आपको क्या आया, 5 आया, 100 में 5 मार्क आया। 100 में कितना आया, 100 में 5 मार्क आया, 100 में 5 मार्क आया। यानी 100 का ये 5 कितना हो गया, 100 का 5 क्या हो गया, 5% हो गया, यानी 5% हो गया। हमेशा क्या, 100 के बेस पे ही, 100 के कंपेरिजन में ही क्या प्रतिशत को देखा जाता है, 100 के कंपेरिजन में, यानी जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो हमेशा आपको 100 बनाना होगा, ठीक है। वो हमेशा 100 बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए 1500 के एग्जाम में 1500 का एग्जाम था और उसमें आपको कितना मिला, आपको मिला 300 मिला मार्क। तो क्या 1500 का 300 कितना परसेंट होगा, 1500 का कितना प्रतिशत 300 होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसे हमें 100 बनाना होगा। हमें हमें ये 1500 को 100 बनाना है। 1500 को 100 बनाना, तो क्या करेंगे, हम इसे 15 से डिवाइड करेंगे। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो अगर इसे 15 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी इसे हमें 15 से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20%, यानी 20%। ये 15 गुना 20, 15 गुना 30 होता है, 20%। यानी 1500 का 300 कितना होगा, 1500 का 20% ही क्या हो जाएगा, 300, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जो नंबर होता है उसे भी हमें 100 बनाना होता है, 100 बनाना होता है। जैसे 1500 का 300 पूछ रहा है ना कि 1500 का 300 कितना प्रतिशत होता है, 1500 का 300 कितना प्रतिशत होता है। तो 1500 को हमको 100 बनाना है, या जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसको हमको 100 बनाना है। तो 1500 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 15 से डिवाइड करना होगा, तो ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर 15 से डिवाइड किया तो यहाँ जो नंबर है उसे भी 15 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो आपका परसेंटेज होगा। तो ये आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे आपको बोल दिया जाए 300 है, 300 में 100 आया, नहीं 100 नहीं, इसको 120 ले लीजिए, 120,
तो अगर पूछा जा रहा है 300 का कितना प्रतिशत 120 होगा, 300 का कितना प्रतिशत 120 होगा, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ 300 से कंपैरिजन किया जाता है, तो तुलना जिससे किया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है? 300 से। तो 300 को हमें 100 बनाना है। 300 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो 300 को 100 बनाने के लिए 300 को 3 से डिवाइड करेंगे। 300 को 3 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसे यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर 120 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 40, यानी 40%। यानी 300 का 40% क्या होगा? 120 होगा। 300 का 40% ही क्या होगा? 120 होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा कि प्रतिशत क्या होता है? 100 बनाना होता है। जो नंबर से कंपेरिजन किया जा रहा है उसे हमें 100 बनाना है, हमें 100 बनाना है। और 100 बनाने के लिए जिस नंबर से गुना करे या भाग करे, वही सेम उसके जो नंबर में कंपेरिजन कर रहे हैं उसमें भी उससे ही गुना भाग उसी नंबर से करना होता है, तो हमें परसेंटेज प्राप्त होता है। क्या मिलता है? परसेंटेज मिलता है। ठीक है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए, जैसे जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए 500 में से आपको 180, 500 का 180 कितना प्रतिशत होता है? 500 का कितना प्रतिशत 180 होता है? 500 का कितना प्रतिशत 180 होता है? तो 500 को हमको क्या करना होगा? 100 बनाना होगा। 100 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे। जब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, और जब 5 से दोनों को डिवाइड, यहाँ पे 5 से डिवाइड किए तो 100 हो गया, और यहाँ पे 5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया? 36, यानी 36%। यानी 500 का 36% ही क्या होगा? 500 का 36%, 36% ही क्या होगा? 180 होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग परसेंटेज को समझ पा रहे हैं। तो परसेंटेज का बेसिक मतलब यही होता है कि जो नंबर से कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, उसे हमें क्या करना है? उसे हमें 100 बनाना है, 100 बेस में लेना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार आप लोग ट्राई करें। मैं एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए हमें, वीडियो को पॉज करके आप बनाइए और मुझे बताइए कि ये कितना प्रतिशत होगा। जैसे मैं बोलूं 2400 का 120 कितना प्रतिशत होगा? 2400 का 2400 का 120 कितना प्रतिशत होगा? आप हमें बताएं। आई होप आप किए होंगे इसको, वीडियो पॉज करके किए होंगे। हम लोग समझते हैं इसे 2400 से कंपैरिजन, तुलना किया जा रहा है, तो इस नंबर से तुलना किया जा रहा है, तो हमें क्या करना है? इस नंबर को भी हमें क्या बनाना है? 100 बनाना है। जिससे तुलना किया जाता है उसे 100 बनाना है। तो 2400 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 24 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ 24 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 20, ये जो 120 है इसे भी 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 पंचे 120, यानी 5% हो गया, यानी 5%, यानी 2400 का 5% ही क्या होगा? 120 होगा। 2400 का 5% ही 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं, यानी बेसिक क्या है। आपको बेसिक समझ में आया होगा, आप ये समझ पाए होंगे कि परसेंटेज का बेसिक मतलब क्या होता है, तो बेसिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक और देखते हैं हम लोग इस तरह, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे बोल दिया जाए 360 का 72 कितना प्रतिशत होता है? 72। 360 का 72 कितना प्रतिशत होता है? 360 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? 360 को 100 बनाने के लिए, 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? आप बताइए। 360 को 100 बनाना है, तो 360 को अगर 100 बनाना है तो हमें क्या करना होगा? इसमें किससे डिवाइड करना होगा? तो आप बताइए, इसे डिवाइड किससे करना होगा? इसे डिवाइड करना होगा 3.60 से, 3.60 से डिवाइड करना होगा।
3.60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताइए। यहाँ पे ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और 360 कट गया, तो 3.60 से डिवाइड किए तो ऊपर क्या हो गया 100 बच गया ना। इसी तरह यहाँ जो 72 है इसे भी 3.60 से डिवाइड करेंगे, 3.60 से क्या करेंगे इसे भी डिवाइड करेंगे, तो ये डेसिमल यहाँ से उड़ेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, यहाँ 100 चला गया ना, जो 0 से 0 कट हो गया, 36 दुना 72 हो गया, 2 गुना 10 20 हो गया, यानी 20%, यानी 360 का 20% ही क्या होगा, 360 का 20% ही 72 होगा, 360 का 20% ही 72 होगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग जो परसेंटेज है यानी प्रतिशतता है उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि अब हमें समझना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको, और ये याद करना है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन मतलब कहने का मतलब भिन्न से प्रतिशत में देखेंगे, भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्जन देखेंगे, यानी भिन्न दिया रहेगा और उसका परसेंटेज हमको निकालना है, भिन्न दिया हुआ है परसेंटेज निकालना है। जैसे हम बात करें, यहां हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 100% का वैल्यू जो होता है ना, 100% का वैल्यू 1 के बराबर होता है। 100% का वैल्यू क्या होता है 1, 1 का वैल्यू क्या होगा 100%, ठीक है 100%, 100% का वैल्यू 1 होगा तो 50% का वैल्यू बताइए, 50% का वैल्यू यानी 100 का आधा किया तो 50%, तो यहाँ पे 100% बराबर 1 था, 100% बराबर क्या था 1, और जैसे 50% के यानी हाफ किए तो यहाँ भी इसका भी हाफ 1/2 ये भी कर देंगे, तो 1/2 का वैल्यू कितना होगा 1/2 50% के बराबर होगा, 1/2 50, अगर फ्रैक्शन में 1/2 लिखा हुआ है तो 50% के बराबर होगा, अगर 50% दिया है तो उसका 1/2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मतलब जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी नंबर का 50% निकालना है तो आप उसे 50% ना निकाल के 50/100 ना करके डायरेक्ट आप क्या करें 1/2 से गुना कर दे तो आपको उसका 50% आ जाएगा। जैसे 100/3 की बात करें यानी 33.33% की बात करें या 33/1/3 की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसका 100/3 किए तो 100/3 किया ना तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 का वैल्यू जो होगा 1/3 का वैल्यू जो होगा परसेंटेज में 33.33 होगा, 33.33 होगा। ठीक है, इसी तरह इसका बाय 4 कर दे, 100/4 कर दे तो कितना हो जाएगा 25%, 100/25% होता है, तो ये यहाँ भी क्या होगा 1/4 करना होगा, तो 1/4 करना होगा। ठीक है, 1/4 करना होगा, तो 1/4 का वैल्यू क्या होगा 25%, 1/4 का वैल्यू 25%। अब देखिए ये हो कैसे रहा है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो कैसे रहा है, तो मैं उसको बता देता हूं आपको, लेकिन आपको क्या करना है ये फ्रैक्शन का डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर 1/4 लिखा है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए 25% का वैल्यू है, 1/3 लिखा हुआ है तो आपको क्लिक करना चाहिए 33.33% का वैल्यू लिखा हुआ है, अगर 1/2 लिखा हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए कि ये 50% का वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए ये फ्रैक्शन वैल्यू, ये सारे जो लिखे हैं 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, ये सारा वैल्यू जो है आपको याद कर लेना, आपके माइंड में याद कर लेना, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और ये याद कर लेना क्योंकि आपको ये कन्वर्सन करना नहीं, ऐसे नहीं जैसे कि मैं बताऊं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको बोले कि 1/2, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, अगर ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, क्या दिया भिन्न दिया हुआ है और आपको परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट इसमें क्या 100 से गुना कर देते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने के लिए फ्रैक्शन में गुना करते हैं 100 का, गुना करते हैं 100 का। ठीक है, गुना करते हैं 100 का, तो फ्रैक्शन ये दिया है इसमें गुना किए 100 का, तो यहाँ देखिए 50%, यानी 1/2 का वैल्यू कितना आ गया 50%, 50%। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए
आपको यहाँ पे दिया 1/3, 1/3, 1/3 तो गुना 100 करेंगे तो 100/3 क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, तो ये हमें क्या करना होता है, जब फ्रैक्शन दिया है उसको परसेंटेज में बनाना है तो 100 से गुना करते हैं, लेकिन आपको बार बार ये गुना नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना है कि 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 20, 1/6 60.66%, 1/7 14.28, 1/8 बराबर 12.50, 1/9 बराबर 11.11, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9.09%। तो ये जो चीजें हैं ना, ये वाला ये हो गया, ये 1/9 और ये 1/11, ये भी आपको हमेशा ये अच्छे से याद रखना क्योंकि इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आजकल परसेंटेज में यही परसेंटेज ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान देना आपको। तो ये सारे आपको याद हो जाना चाहिए, ये सारे आपको याद हो जाना चाहिए और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, ये सारे फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज में याद कर लेना। अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाए, जैसे आपको बोल दिया जाए, जैसे देखिए अगर आपको बोल दे जैसे आपको यहाँ पे परसेंटेज बोल दिया जाए, जैसे परसेंटेज क्या बोल दिया जाए, जैसे आपको परसेंटेज बोल दिया जाए 6.25%, 6.25%। अगर आपको बोल दिया जाए 6.25% का वैल्यू बताइए, तो 6.25% का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए आपके माइंड में, 1/16। एक बार में आ जाना चाहिए, एक बार में 1/16 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 1/16। इसी तरह अगर आपको बोल दिया जाए 12.5, अब तो 12.5 का वैल्यू इसको दुगुना किए, इसको क्या किए, दुगुना किए, तो इसमें कितना से गुना किए, 2 से गुना किए, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2/16 हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा। और 1/8 का ही वैल्यू यहाँ पे देखिए, 1/8 का वैल्यू 12.5% दिया हुआ है, 12.5%। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1/8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/8 का वैल्यू 12.5%। ठीक है, इसी तरह अगर इसको तिगुना करते हैं तो 6.25 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 6.25% में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18.75, 18.75, 18.75%, यानी ये कितना है, तिगुना है। जब तिगुना है तो 6.25 पर 1/16 था, तो ये कितना होगा, 3/16, 3/16 हो जाएगा। तो आप लोग को देख पा रहे हैं कि एक अगर आप याद रखते हैं, एक अगर आपको याद रहता है तो आप आगे इससे जितने भी मल्टीपल आते हैं इसके, उसको भी, कोई परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन आपको याद है तो उसका मल्टीपल भी आने पे आप उसका फ्रैक्शन बना पाएंगे। ठीक है, इसी तरह ब्रेक होने वाला भी कुछ होता है, जैसे कि अगर ब्रेक होने की बात करें तो ब्रेक होने वाले की बात करते हैं, एक दो और भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक दो और भी मल्टीपल वाला देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो। तो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज याद होना चाहिए, 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, यानी अप टू 1/20। एक और आप लिख ले यहाँ पे 1 बाय यहाँ पे जो है आपका 1/25 भी आपको याद होना चाहिए, 1/25 भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कितना होता है, 4% का वैल्यू होता है, ये 4% का वैल्यू होता है 1/25, 1/25 4% की वैल्यू होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 4% का वैल्यू होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसको, तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं। जैसे अभी हम देखें कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया जाए, जैसे 7.69, 7.69% का वैल्यू अगर बात करें, 7.69 आप बताइए किसका होता है, तो 7.69 होता है 1/13, 1/13 का वैल्यू, 1/13 का वैल्यू क्या होता है, 7.69%। 1/13 अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है, 7.69, 7.69, या आप इसको बोल सकते हैं 7 सही, 7 सही क्या बोलेंगे, 9/13%। अब देखिए 1391/9 यानी 100/, यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर फ्रैक्शन दिया तो 100 से गुना करते हैं, तो 100/13 हुआ। यहाँ भी देखिए 1391 प्लस 9 100/13 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया।
अगर इसका दे दिया जाए आपको, अगर इसका आपको दे दिया जाए, अगर आपको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे हाँ, अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाए जैसे कि इसका डबल कर दिया जाए, इसका डबल कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा परसेंटेज, यहाँ पे 7.69 था, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो क्या होगा, 9 2 जा 8 और 6 2 जा 12 और 13 और यहाँ पे 15.38% अगर दे दिया जाए तो इसका कितना है, इसका ये दोगुना है, ये दोगुना है तो 7.69 का परसेंट 1/13 था, क्या था 1/13, तो यहाँ पे दुगुना हो गया तो 2/13 हो जाएगा, 2/13 हो जाएगा। इसी तरह इसका तिगुना भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि किसका वो मल्टीपल है। अगर एक फ्रैक्शन का वैल्यू आपको परसेंटेज पता है तो कोई फ्रैक्शन कोई परसेंटेज दिया रहे तो आप आसानी से उसको याद, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये सारे फ्रैक्शन का वैल्यू, सारे फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारा वैल्यू याद करना है। ये वैल्यू कैसे याद करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से। आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको ऐसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ आप लोग को प्रैक्टिस कैसे करना है। चलिए हम बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे हम लिखेंगे 1/2, 1/2 लिखें, 1/2 लिखना है, जैसे डायरेक्ट लिखें 1/2, 1/2 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 50%। यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 33.33%, क्योंकि आपको पता है 100/3, या इसे 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं, 33 या 99 प्लस 1 100, 100/3, तो 100/3 तो है ये। 1/4 करेंगे, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौके 100, ये 25% का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 लिखेंगे तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20, मतलब 20 पंचे 100, सॉरी 20 पंचे 100, यानी 20% का वैल्यू हो गया। इसी तरह 1/6 लिखेंगे तो 1/6 ये यहाँ भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 50/3, 50/3, 50/3 यानी 16 सही, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट गलत हो गया, 1/6 करेंगे तो आपका आएगा 16 सही, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, या इसे और क्या लिख सकते हैं 16.66%, ठीक है। आप 100 से जो भी फ्रैक्शन लेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद होता जाएगा। इसी तरह अगर आपको बात किया जाए 1/7, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100/7, 100/7, 100/7 को कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए कैसे, अब ये देखिए आपको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, तो ये देखिए 7 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 100 को डिवाइड करेंगे, सॉरी, ठीक है, तो 1491 होता है, 1491 बटे 9 बटा क्या, बचा 9। तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो जिससे गुना, देखिए जो आपका रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखाता है, जिससे गुना कर रहे हैं वो सबसे नीचे होता है, तो सबसे नीचे गुना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कोसेंट जो आपका, सॉरी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आपको होगा डिवाइजर, डिवाइजर नीचे होगा और कोसेंट यहाँ पे लिखाता है, कोसेंट 1491, और जो रिमाइंडर होता है वो 9 ऊपर लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ ये जो है आपका रिमाइंडर लिखाता है, यहाँ आपका डिवाइजर लिखाता है, और यहाँ आपका कोसेंट है, कोसेंट, ठीक है। इससे समझ गए, ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लिखते हैं। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे बात करें हम यहाँ पे बात करते हैं कहां तक की हम लोग अभी, तो अभी हम लोग कहां तक देख चुके हैं, तो 1/7 तक। अब हम बात करते हैं 1/8 की। जैसे 1/8 लिख दिया तो यहाँ भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई 100/8, यहाँ पे 50 से कट गया, ये 4 से कट गया, है ना, 50/4, और यहाँ पे फिर 25 से कट गया, यहाँ 2 से कट गया, ये कैरेक्ट हो गया 12.5%, 12.5% हो गया ना। या इसे आप लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ठीक है, यही लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। इसी तरह 1/9 लिखते हैं, 1/9 इसे भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 100/9, 100/9, 100/9 हो गया, ये क्या हो गया 100/9।
100 बाय 9, तो अभी इसे क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे 9 को 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए 11 नमा 99, 11 नमा 99 बचा एक। अब इसे कैसे लिखेंगे हम एक्सप्रेशन में, तो मैं क्या बताया, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो ऊपर होता है, जिसमें भागफल देते हैं वो यहाँ होता है, और यहाँ जो होता है ये डिवाइजर होता है। तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 1/9 का वैल्यू हो गया, या क्या हो गया 1/9 का वैल्यू हो गया। अब हमारा क्या था, जैसे 1/9 हो गया, इसके बाद 1/10 की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया 11 सही 1/9, इसका क्या हो जाएगा आपका 11 सही 11% हो गया, 11 सही 11% हो गया। ठीक है, इसी तरह आप लोग को क्या करना, सारा प्रैक्टिस करना। 1/10 का आप बताइए, 1/10 का तो बहुत आसान है, 100 से किए और ये 0 से 0 कट गया तो ये 10% की वैल्यू होगी। इसी तरह 1/11 की बात करेंगे तो 1/11 यहाँ भी 100 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 नमा 99, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में 11 को 9 से 99 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 सही यहाँ पे देंगे ना, तो यहाँ क्या होगा 9 99, यहाँ पे कैरी 1 बचेगा। तो फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, हमेशा याद रखना कि रिमाइंडर आपका ऊपर आता है और जिससे जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, और यहाँ पे आपका क्या लिखाता है, परसेंट लिखाता है। ये 99 और प्लस 1 100/11, 100/11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो होगा ये क्या होगा, अगर इसको लिखेंगे तो परसेंटेज में क्या होगा 9.09%। तो आपको फ्रैक्शन का जितना भी वैल्यू है आपको याद करके रखना है, फ्रैक्शन का सारा वैल्यू क्या करना है, याद करना है, तभी आपको क्या होगा जो परसेंटेज पे पकड़ बन पाएगी। परसेंटेज पे पकड़ बनाने के लिए सारा कुछ आपको याद करना होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज रहेगा तो क्या करेंगे आप, फ्रैक्शन टू परसेंटेज रहेगा तो फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन बोला जाएगा, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वहां था कि फ्रैक्शन दिया हुआ था तो आप परसेंटेज निकाल रहे थे, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है फ्रैक्शन निकालना। जैसे मान लीजिए 50% का वैल्यू पूछ लिया जाए, 50% का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करना है, तो परसेंटेज जो दिया है उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 50% को अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या देगा 1/2, ये क्या देगा 1/2। ठीक है, अब देख पा रहे हैं। इसी तरह अगर आपको दे दिया जाए 25%, तो आप बताइए 25% दे देगा तो क्या होगा, बाय 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली आपको क्या दिया जाएगा, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद रखना है। ठीक है, और मैं हालांकि आपको ये भी बता दिया परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना होगा तो क्या करना होगा, जो परसेंटेज का वैल्यू है उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कुछ कुछ ऐसे नंबर हैं जिसे हम समझते हैं। एक तो मल्टीपल वाला हम समझा दिए कि जैसे 6.25 का अगर मल्टीपल रहेगा तो उससे दुगुना करते हैं तो 12.5 हो जाएगा, तो उसका फ्रैक्शन कैसे होगा 2/, वो जो मैं बताया अभी आप लोग को बता दिया सारा कुछ। ठीक है, जैसे क्या बताया अभी कि 6.25% का वैल्यू क्या होता है, 6.25% का वैल्यू 1/16 कितना होता है 1/16। अगर इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, तो ये क्या हो जाएगा 2/16, और 2/16 को ही क्या बोलते हैं 1/8। सॉरी, इसी तरह 18.75 दे दिया जाए तो इसका वैल्यू 3/16। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 गुना कर दिया जाए तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%, 4 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कीजिए तो 25%, 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/16, 4/16 का मतलब क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 का वैल्यू कितना होता था 25%। तो देख पा रहे हैं आप, बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह हम और भी कुछ नंबर लेते हैं। अब देखिए हम लोग एक और ब्रेक करने वाला भी देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोग देखिए ये वाला, अब हम देखते हैं ब्रेक होने वाला। ब्रेक होने वाला परसेंटेज होगा ब्रेक परसेंटेज, ब्रेक परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है।
जैसे आपको दे दिया जाए 10.25%, 10.25% अगर दे दिया जाए तो इसे कैसे निकालेंगे? 10.25% कैसे निकालेंगे? तो 10.25% को आप ब्रेक कर सकते हैं। ये ब्रेक कैसे हो सकता है? 6.25% और 4%। आप 6.25% प्लस 10 जोड़ेंगे, 10 प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10.25%। तो इस परसेंटेज का वैल्यू 6.25% का वैल्यू क्या था? 1/16 और 4% का वैल्यू क्या था? 1/25। तो आप किसी भी नंबर का आपको इतना परसेंटेज निकाल लिया है तो आप 6.25% प्लस 4% करेंगे तो भी आपको इसका वैल्यू 10.25% का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 1/16 प्लस 1/15 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? 25 गुना 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25 प्लस 16 कितना हो जाता है? ये 41 और 25 गुना 16 हो जाएगा तो आपका ये 400, 400 41/400। हाँ 25 प्लस 16 41, 25 25 होता 25 250, 25 छक्का 150, ठीक है 400। तो ये डायरेक्ट आप निकाल लेंगे किसी भी नंबर का तो आपको क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 10.25% आपको आ जाएगा। 10.25% डायरेक्ट आपको क्या होगा? तो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें हम लोग जैसे हम बात करते हैं और भी कुछ नंबर की, जैसे अ, हाँ यहाँ पे बात किया जाए 11.28% का, 11.28% का, 11.28% का वैल्यू की बात करें तो 11.21% की वैल्यू आप बताइए क्या होगा? सॉरी मैं यहाँ पे जो अभी लिया, एक मिनट। हाँ 11.2, हाँ 11.25 आप इसे लिखिए, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। 11.25% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? तो 11.25% की वैल्यू निकालेंगे तो इसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं 6.25 प्लस 5%। 6.25% का वैल्यू 1/16 और 5% का वैल्यू कितना होता है? 1/20, 1/20, ठीक है। तो इसका इस दोनों को जोड़ दे तो आपको 11.25% का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36/320, ठीक है। तो आप इसे कट कुट कर ले, यहाँ से कट कर सकते हैं आप। 4 से कट करते हैं तो 9 चौके 36 और 4 से कट करते हैं तो 80, तो 9/80, 9/80 भी निकालेंगे तो आपको 9/18 भी करे 80 भी करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं परसेंटेज में। ब्रेक करने वाला दिया जा सकता है, लेकिन आपको उसके लिए पहले आपको क्या फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको दे दिया जाए 20 सॉरी 19 पॉइंट, एक मिनट, एक वैल्यू और दे दिया जाए आपको, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, एक मिनट, एक वैल्यू और दे रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आपको दे दिया जाए 20.53, 20.53 का वैल्यू दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? इसे कैसे ब्रेक करेंगे? तो आप देखिए 20.53 दिया हुआ है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 14.28 और 6.25 में, 6.25 में, ठीक है, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब ये बताइए आप, यहाँ जो है 6, अब ये बताइए 14.28 जो है 14.28, अब देखिए 14.28 किसका वैल्यू? 1/7 का, आप देख पा रहे हैं। तो 14.28 किसका वैल्यू हो गया? 1/7 का, और 6.25 किसका वैल्यू हो गया? ये 1/16 का। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो 1/7, ये 16×7 = 28, 16×7 = 112, 7×42 112, तो ये भी आ गया, ये डायरेक्ट हो गया इसका, ठीक है।
तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह हम लोग ब्रेक करके भी परसेंटेज को बना सकते हैं, ब्रेक वाला भी। लेकिन उसके लिए आपको पहले जो बेसिक है 1 से लेके 1/2, 1/3, 1/4 ये सारा फ्रैक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, परसेंटेज पे पकड़ होगा, आप ब्रेक वाला पकड़ पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई, सबसे पहले आपको ये जो बेसिक है, बेसिक वाला जो है ये आपको सारा याद कर लेना है। आपको फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू याद कर लेना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का देखेंगे, कुछ स्पेशल वाले जैसे 4% का देखेंगे। 4% का वैल्यू का जो मल्टीपल वाला जो होता है उसका क्या फ्रैक्शन होता है वो सारा देखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे परसेंटेज आते हैं एग्जाम में। जैसे आप देखते होंगे कि 8% का वैल्यू पूछा जाता है, 12% का, 32%, 44% का वैल्यू पूछा जाता है। वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 4%, 5% वाले मल्टीपल का। तो वो सारा कुछ हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप तब तक ये सारे जितने भी हैं आप इसको प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको याद कर ले, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तभी आप परसेंटेज में आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपका आसान कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारा फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना है। ये सारा फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कर लेना है, ये बेसिक है आपका। ये अगर याद रहेगा तभी आप आगे बना पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लास्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो, हमारा पढ़ाने का स्टाइल, हमारा टीचिंग मोड्स, आपको मैथ समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे, आपका कैलकुलेशन सही हो पाएगा, आपको परसेंटेज समझ में आ रही है, आपको चैप्टर समझ में आ रही है, तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर ले, और ये ऐप आप लोगों के बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं चार्ज करना है, कोई बैच के लिए पे नहीं करना है, आप लोगों को कंटिन्यू क्लास फ्री करना है, बहुत ही बिल्कुल मतलब सिंगल डिजिट के बराबर आप लोग को रुपए में चार्ज किया जाएगा, मात्र सिंगल डिजिट में। और फिलहाल तो वो सारा कुछ फ्री है, सारा कुछ फ्री मिलने वाला, तो अभी आपके लिए फ्री है। तो अभी ये जो चैनल है एडुविजन इंडिया, आप लोग के लिए कंप्लीट जितना भी बैच है सारा कुछ फ्री आ रहा है। तो आप लोग हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर ले और वहां भी बैच को देखते रहे, साथ ही साथ यूट्यूब के साथ भी जुड़े रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।